हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, भारत सरकार की तरफ से एक और बहुत बड़ी भर्ती जो कि 10th पास के लिए निकाली गई है और ये भर्ती की संख्या आपकी 28,000 है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा भर्ती है। भारत सरकार की तरफ से जो भारतीय डाक विभाग है उसकी तरफ से निकाली गई है, जिसकी संख्या है 28,000 पद। और ये बिना किसी परीक्षा के आप सीधे भर्ती होंगे इसमें। कोई परीक्षा इसमें नहीं है, तो आप इसमें ज़रूर आवेदन कीजिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 10th पास के लिए भर्ती निकाली गई है। तो यदि आप 10th पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, तो आप इसमें आवेदन करिएगा। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इसमें होगा। और इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। बिना किसी परीक्षा के भारत सरकार के अंदर आपको काम करने को मिलेगा, वो भी 29,380 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो बहुत अच्छी सैलरी है। देखिए ये 29,380 रुपए मिलेंगे। 28 लिखा हुआ है यहाँ पे गलती से। तो ये 29,380 रुपए आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। तो अच्छी सैलरी है। तो यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे आपको आवेदन करना है, कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सारी बात हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक लाइक आप हमें दे दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ, नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ जो आपकी जॉब से जुड़ी हुई होती हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या हमें चाहिए। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार मतलब संचार मंत्रालय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है, जो कम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत। और ये डाक विभाग है। डाक विभाग जो आपकी चिट्ठी ले जाने का काम करता है, पोस्ट ऑफिस, उसमें ये भर्ती निकाली गई है। और ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 28 जनवरी 2026 को ये रिलीज हुआ था। और इसके आवेदन करना कब से शुरू हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो है इस बार निकाला गया है, 2026 के लिए निकाला गया है। इसकी भर्ती हर साल आती है, तो इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी भर्ती आई हुई है। तो इसमें आवेदन जरूर आप कर दीजिएगा यदि आप हाई स्कूल पास हैं। और इसका फुल नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जा करके इसका फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब देखिए कब से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो आवेदन है वो 31/1/2026 से, अर्थात 31 जनवरी 2026 से, कल से इसके आवेदन शुरू हैं। और 14/2/2026 तक इसमें आवेदन चलने वाले हैं। तो लगभग इसमें 15 दिन आपके आवेदन चलने वाले हैं। तो बहुत कम समय दिया गया है इसमें आवेदन करने के लिए, तो आप चूकिए मत, जरूर आवेदन करिएगा। और इसमें देखिए कब तक कर पाएंगे, तो दो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की अगर हम बात करें तो 2/2/2026 से लेकर के आपको 16/2/2026 तक इसमें आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए आप कल से पेमेंट करेंगे, लेकिन आवेदन आप कल से शुरू कर चुके हैं। तो कल से आप 2 फरवरी से आप आवेदन करेंगे और 16 फरवरी तक इसमें आप फीस काट सकते हैं। किन किन लोगों पर फीस पड़ेगी हम वो भी बताएंगे आपको। उसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो 18 और 19 फरवरी को आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा, अगर कोई आपको डाउट है कि मैंने कुछ गलत भर दिया है तो। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं आपको और क्या क्या चाहिए है। तो उसकी बाद देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं सैलरी के बारे में आपको डिस्कशन करके बता दूँ। देखिए सैलरी आपकी रहने वाली है 29,380 रुपये पर मंथ। बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। तो 29,380 रुपये पर मंथ आपकी अधिकतम सैलरी है। उसके बाद पोस्ट वाइज आपकी 12,000 है, 10,000 है, 24,470 रुपये है। तो अच्छी सैलरी है इसमें। और इसमें कोई परीक्षा नहीं है। अच्छी बात है, इसमें कोई परीक्षा नहीं है, तो आपकी इसमें रहने वाली है। इसके बाद एज की अगर हम बात करें तो देखिए एज 18 से लेकर 40 साल रखी गई है। बहुत ज़्यादा एज इसमें रखी गई है। तो 18 से लेकर के 40 साल आप किसी भी उम्र वर्ग के अगर व्यक्ति हैं और अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आप इसमें ज़रूर आवेदन कीजिएगा, क्योंकि इसमें 18 से 40 साल इसमें उम्र रखी गई है। उसके बाद क्योंकि छूट भी दी गई है। उसके बाद भी आपको देखिए छूट दी गई है। 18 से 40 के बाद अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, मतलब विकलांग कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको 10 साल की छूट मिलने वाली है अगर आप विकलांग कैटेगरी से हैं। और उसके साथ साथ अगर आप विकलांग हैं और ओबीसी भी हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। अब सोचिए 40 में 13 जोड़ दीजिए, 53 साल तक। और उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूबीडी अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, और विकलांग हैं, तो आप 15 साल आपको छूट मिलेगी, मतलब आप 55 साल तक डाल सकते हैं। याद रखिएगा। तो इसमें ये छूट की भी पूरा प्रावधान किया गया है।
इसके बाद देखिए हम आपको बता देते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए साफ लिखा हुआ है इसमें, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे अगर आप 10th पास हैं। उसके बाद देखिए इसमें कौन सी और ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने देखिए क्या मांगा है, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चला लेते हो तो आप इसमें आवेदन करिएगा। और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, हालांकि आजकल तो कोई साइकिलिंग का महत्व नहीं है, आजकल तो सब मोटरसाइकिल से नीचे तो कोई नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा है कि आपको साइकिल चलाते हुए आनी चाहिए। हालांकि ये पहले का नोटिफिकेशन है जब साइकिल का दौर था, लेकिन अब आपको उम्मीद है कि सभी को साइकिल चलानी आती होगी, तो साइकिलिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो आपको हर एक प्रकार की परिस्थिति में रहने का अनुभव होना चाहिए, आप रह सके हर एक परिस्थिति में, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी ये आप जब पोस्ट भरेंगे उसमें तो आएगा। मैं पोस्ट भर के भी बताऊंगा, फॉर्म भर के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपके लिए कोई और जरूरी सूचना है, मैं आपको देख लेता हूँ एक बार। और देखिए इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, अब उस हिस्से पे आ चुके हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो आपका इसमें क्या बनेगा, द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो आप सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट है, आप इसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है कि किसी को निकाल दिया किसी को डाल दिया, ऐसा नहीं है। जो आप भरेंगे वो एक सॉफ्टवेयर में जाएगा और सॉफ्टवेयर उसमें से हाईएस्ट मेरिट वाले लोगों को चूज करेगा, ठीक है। तो आपका मेरिट बेस रहने वाला है, तो आपका इसमें जरूर सिलेक्शन होगा यदि आपने हाई स्कूल पास किया है और अच्छे खासे आपकी मेरिट है तो, ठीक है। तो इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और जिन लोगों का देखिए कुछ लोगों का सीजीपीए होता है और कुछ लोगों का क्या होता है, ग्रेड पॉइंट होता है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर आपका ग्रेड पॉइंट है और उसके साथ साथ आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो आप कैसे करेंगे। अगर A1 है तो आपको मान लीजिए 10 पॉइंट मिलेंगे, A1 है और ग्रेड पॉइंट में आपके 10 रहेंगे और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में 9.5 रहेंगे। अब इन्होंने अपना फॉर्मूला बताया है कि हमें सॉरी इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेंगे कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 9.5 अगर है किसी का तो हम उसको 100 मानेंगे और उस हिसाब से ये अपना कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको अगर आपका सीजीपीए है या ग्रेड पॉइंट है तो आप अपना उस हिसाब से डाल दीजिएगा, और ये वेबसाइट जो है अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होगा, तो मार्कशीट चाहिए होगा 10th की। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, जिसे आधार कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूबीडी अगर आप हैं तो आपको पीडब्ल्यूबीडी विकलांग का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, और ट्रांसजेंडर अगर आप हैं तो ट्रांसजेंडर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट लगा दीजिएगा, इससे बेहतर और कोई मुझे नहीं लग रहा है कि सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए और कोई भी चीज़ अगर है, हाँ, तो आपको किन-किन लोगों को फ़ीस जमा करनी है। तो परीक्षा फ़ीस जिसे कहते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे, परीक्षा तो नहीं होगी लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको ₹100 जमा करने होंगे एप्लीकेशन फ़ी। किन लोगों को, तो ओबीसी को करने होंगे, उसके बाद यूआर को करने होंगे, ईडब्ल्यूएस को करने होंगे। तो ये 3 लोगों को आपके इस परीक्षा फ़ीस ₹100 जमा करने होंगे। बाकी के देखिए एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस नहीं है। तो इसमें एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, याद रखना, ये नॉट बी रिफंडेड, ये फ़ीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। जैसा कि रेलवे में होता है वहाँ रिफंड हो जाती है, तो यहाँ रिफंड नहीं होगी। इसके बाद देखिए और भी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर आप असम में हैं तो असमी आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए, उसके बाद बोडो आनी चाहिए। इनमें से आपको कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बिहार में हैं तो आप हिंदी चल जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी चल जाएगी, दिल्ली में भी हिंदी चल जाएगी, गुजरात में आपको गुजराती आनी चाहिए, हरियाणा में आपको हिंदी आनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में आपको हिंदी आनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू एंड हिंदी आनी चाहिए। तो इस तरीके से जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि ये इस प्रकार से दी गई हैं। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आप जिस राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आ रही है या नहीं, ठीक है। जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज आ रही है तो वहीं आप अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ लोकल लैंग्वेज हैं आपकी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के ही होंगे, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, उत्तराखंड में भी आपको हिंदी आनी चाहिए,
ठीक है? तो इस तरीके से आप राजस्थान में अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे भी आपको हिंदी चल जाएगी। तमिलनाडु में आपको तमिल आनी चाहिए, याद रखना। तो साउथ वाले एरिया में ज़्यादातर दिक्कत होती है, बाकी नॉर्थ वाले एरियाओं में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? तो ये आपके था जो नोटिफ़िकेशन में शेड्यूल था। उसके बाद देखिए अगर आप एससी-एसटी कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनवा लीजिए। इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट ज़रूर बनवा लीजिए क्योंकि एससी-एसटी कैंडिडेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है तो इसमें आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है? तो इसमें एक बार आप अपना बनवा के रखेंगे, ये आप ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन से भी निकाल सकते हैं या आप तहसील वगैरह में जाएँगे तो उससे कहेंगे कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आवेदन करने वाला फ़ॉर्म दे दीजिएगा कास्ट सर्टिफ़िकेट का, तो वो दे देंगे। तो वो भर कर के इसी प्रकार का होगा, वो भर कर के आप अपना तहसील में बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें भरेंगे तो वहाँ पे ये सिग्नेचर और मुहर हो जाएगी तो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आपका ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इस तरीके से एक निकाल लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन से निकाल लीजिए या तहसील जाके बनवा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर कर के इसको बनवा लेना होगा। नाम, ठीक है? और पिता का नाम, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें भर के आप बनवा लीजिएगा तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। चूँकि आप जो इंटरनेट से जनरेट करवाते हैं ना, तो वो राज्य सरकार का होता है, वो वैलिड नहीं है। चूँकि ये भर्ती किसकी है? भर्ती आपकी भारत सरकार की है, तो आपको भारत सरकार का ही इसमें प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है? चलिए। अब आते हैं हम लोग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जैसे कि हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस भी इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपका चलेगा। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार का आपका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आप यहाँ से नोटिफ़िकेशन से निकलवा लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे तो मैं इस सब के आपको फॉर्मेट दे दूँगा, आप वहाँ से निकलवा करके फॉर्म भर के आप तहसील से बनवा लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसको जॉइन कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप अगर 10th पास हैं और इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो उम्मीद है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये थी आपकी कुछ 10th पास भर्ती जिसमें आपको पोस्ट जो जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक, इसकी पोस्ट निकाली गई थी। अच्छी खासी इसमें सैलरी रहने वाली है और 28,000 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। सारी डिटेल्ड मैंने आज की आपको इस नोटिफिकेशन में समझा दी है, तो आई होप आपका इसका फॉर्म जरूर भरेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक इसमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना लाइक हमें एक जरूर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।